दोस्तों कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब जरूरत होती है तब सबके असली चेहरे दिखते हैं। रिश्ते, पड़ोसी, दोस्ती सब परत दर परत उतर जाते हैं और तब इंसान सीखता है अपने दम पर चलना, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। ये कहानी है रवि की, एक ऐसे लड़के की जिसने इस कड़वी सच्चाई को बहुत नजदीक से देखा था। रवि एक सीधा साधा लड़का गांव में अपनी बीमार मां के साथ रहता था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटने का काम करता था, स्कूल जाता और उसके बाद शाम को होटल में बर्तन धोता। उसका एक ही सपना था, माँ का अच्छा इलाज करवा सकूं और खुद कुछ बनकर दिखाऊं। एक दिन अचानक उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा तुरंत शहर के अस्पताल ले जाओ, हालत नाजुक है। रवि के पास पूरे 500 रुपए थे। उसने पहले रिश्तेदारों को फोन किया और बोला माँ की हालत बहुत खराब है, थोड़ा पैसा उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। सबका एक ही जवाब था, बेटा हमें खुद पैसों की बहुत जरूरत है, भगवान पर भरोसा रखो। उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा माफ कर दो और किसी ने कहा रवि अभी हालत ठीक नहीं है। रवि अकेला पड़ गया। उसने माँ की तरफ देखा, ऑक्सीजन कम था, सांसें टूट रही थी और तब एक पल में उसका बचपन, उसका भरोसा और उसकी उम्मीदें सब टूट गई। वो रात भर अस्पताल की बेंच पर बैठकर रोया नहीं, बल्कि कसम खाई अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अब मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कभी किसी का मुंह ना ताकना पड़े। माँ की हालत किसी तरह धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन पैसों का इंतजाम उसने कैसे किया वो किसी को नहीं बताया। वो दिन में 2 नौकरियां करता था, रात को पढ़ाई करता था। वो हर बार गिरता लेकिन फिर उठता। अकेले खामोशी से धीरे धीरे कुछ सालों में उसने स्कॉलरशिप से कॉलेज किया। वहाँ भी कई दोस्त बने, लेकिन अब वो जानता था कोई तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं उठाएगा जब तक तुम खुद उसके काबिल ना बनो। वह ये बात खुद से हर रोज कहता, अब पीछे नहीं देखूंगा। कॉलेज खत्म होने तक वो मास्टर बन चुका था। उसने अपनी पहली नौकरी की सैलरी से उसने अपनी माँ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा इलाज करवाया। फिर कुछ सालों में उसने खुद की एक कंपनी शुरू की। अब गांव में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। सफल युवाओं से मिलिए रवि को मंच में बुलाया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी वो सब सामने बैठे थे जो कभी उसकी मदद करने से पीछे हट गए थे। रवि ने सिर्फ एक लाइन कही, धक्का देने वालों का शुक्रिया, अगर तुम साथ देते तो शायद मैं खुद चलना सीख ही नहीं पाता। दोस्तों जब जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी लगे तब समझो यही वो मोड़ है जहाँ से अकेले चलना शुरू करना होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, जो तुम्हारे अपने हैं वह भी समय आने पर बदल जाते हैं। अपने दम पर चलना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों कहानी यहीं समाप्त करते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें आप बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी है। और हमारे चैनल स्टोरी इन वॉइसेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।